करने जा रहे हैं बैकग्राउंड, क्योंकि एक्चुअली जो है बैकग्राउंड में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज के साथ हम बहुत सारी उसकी ऐसी चीजें लगा सकते हैं जिनकी बेसिस पर हमारा जो वेब पेज है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लुक का हो जाएगा। तो बैकग्राउंड के लिए काम करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नोटपैड का पेज खोल लेंगे। नोटपैड हमने खोल के रखा हुआ है ये यहाँ पर, और एक HTML डॉक्यूमेंट ही हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है हम आपको ये इंटरनल CSS के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले अपना HTML टैग हम लगाएंगे यहाँ पर, और हैंड टू हैंड हम उसका क्लोजिंग टैग भी लगा देंगे, और जितना भी काम हमारा होगा इसी के बीच में होगा। अब यहाँ पर हम पहले हेड टैग स्टार्ट कर रहे हैं, और यहीं पर उसको क्लोज कर दे रहे हैं। हेड के अंदर हमारा आएगा यहाँ पर स्टाइल टैग, और उसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हैं पहले ही, तो आपको क्या है कि कहीं भी ये इशू नहीं होगा कि हमने टैग स्टार्ट किया और क्लोज नहीं किया, क्योंकि काम शुरू करने से पहले ही हम क्लोजिंग टैग सारे लगा रहे हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर जब हम बना लेते हैं तो यहाँ से हम ये भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये हमारा ऊपर वाला जो है कोडिंग पूरा, ये जो है ये इतनी कोडिंग जो है ये स्ट्रक्चर के लिए हो रही है, और बॉडी टैग के बाद में जो कोडिंग होगी वो पूरी की पूरी कंटेंट के लिए हो रही है। जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर और कंटेंट डिस्टिंग्विश रहते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से स्टाइल करते हैं। तो ये चीज हमारी हमने यहाँ पे बना ली। अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड किस चीज की हम लगाना चाह रहे हैं? फिलहाल हम अपने वेब पेज की बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड बॉडी का अगर चेंज करना है, हमें यहाँ पर बॉडी टैग का यूज करना होगा। हमने बॉडी टैग यूज किया और करली ब्रेसेस ओपन किए, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके यहाँ पर हम अब इसके लिए बैकग्राउंड का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ हमें देना है बैकग्राउंड कलर। काम करते करते यहाँ पहले HTML से बता देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है टैगिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो अब हमको कहीं कोई डाउट भी नहीं लगा कि हम काम गलत कर रहे हैं क्या। और सबसे बड़ी चीज कि ज्यादा हमको लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम BAC लिखा, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड या BAC से जो जो वर्ड स्टार्ट हुए हैं वो नेम स्पेसेस अपने आप आ जाते हैं, वो वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं। फिलहाल हमें क्या लगाना है, पहले हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नेम है हमारा, और बीच में एक कोलन का सिंबल देंगे, और उसके आगे हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही है बहुत बार बैकग्राउंड कलर कोई भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो जो भी कलर हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया सपोज ग्रीन। तो ये जो ग्रीन लिखा है ये आपकी वैल्यू है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी नेम है और ग्रीन प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और इस तरह से इसे हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसे सेव कर रहे हैं। इसको सेव करने के लिए हमने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, सपोज bg1 कर दिया हमने इसको, bg1.html। ठीक है, सेव करेंगे इसको, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव हो गया हमारा। अब हम इसको देखेंगे कि क्या हमारी ये फाइल प्रॉपर्ली बनी है कि नहीं बनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे अपना फाइल का नाम लिखा, विंडो की प्रेस करके, और ये फाइल का नाम दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ये देखिए फाइल बन के आ गई। क्योंकि हमने अभी वेब पेज के लिए कोई काम किया ही नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड कलर सिर्फ आ गया है। अगर हम अपने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख दिया H1, और इसके बीच में हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ये हमने यहाँ पर कर दिया। सेव करेंगे इसको, अपने वेब पेज पर वापस आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा लिख करके आ गया। ये बात अलग है कि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के साथ आया है H1, और इस पर हमने कोई भी अभी सेटिंग नहीं की है, तो इस पर अभी कोई भी कलर या एट्रीब्यूट हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम H1 के लिए भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो हम यहीं पर कह सकते थे H1
कलर इज इक्वल टू येलो, और ये H1 के लिए हमने किया। सेव करेंगे। इवन अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट फैमिली इज, आप कोई भी फॉन्ट का नाम दे सकते हैं। हमने दे दिया यहाँ पे लुसिडा हैंड राइटिंग, ये एक फॉन्ट का नाम है जो हमने लिखा। तो फॉन्ट फैमिली में हमने फॉन्ट का नाम डिसाइड कर दिया, कलर हमने येलो दे दिया, और उसके बाद हम इसे सेव कर रहे हैं। यहाँ पर आए और इवन हम इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर देते हैं। तो अलाइनमेंट में हमने दे दिया यहाँ पे जो फॉन्ट दिया है, और यहाँ पर ये आ गया हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। अलाइन करने के लिए इसको यहाँ पर लेफ्ट राइट तो हम कर सकते थे, सेंटर के लिए हम यहाँ पर ही देंगे इसको। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और F5 करेंगे। सीधे सेंटर लिख देते हैं। ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी आप सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये हमने एक वेब पेज तैयार किया फिलहाल, जिसमें बैकग्राउंड में एक सिंपल कलर हमने अप्लाई कर दिया है। तो खाली आपको एक कलर देना है, तो कलर आप इस तरह से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड के लिए आप कलर में अपने हिसाब से कलर के वो भी लगा सकते हैं, क्या नाम है उनके RGB कलर, जैसे रेड ग्रीन ब्लू के आप रेशो भी दे सकते हैं, और आप ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड में कोई ना कोई अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। कलर लगाने के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इमेज की। अगर आपको कोई भी इमेज लगानी है तो इमेज लगाने के लिए आप यहाँ पर जहाँ आपने बैकग्राउंड कलर दिया वहीं पर आप बैकग्राउंड इमेज भी देंगे। देखिए वैसे तो अगर हम इमेज लगाते हैं तो कलर देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही चीज दिखती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो पेज पर पूरी तरह नहीं आती हैं, तो एक्चुअली एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है जब आप कलर भी दें और इमेज भी दें। फिर वो इमेज आप कैसे देना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन कलर आपको बात कोई ना कोई देके रखना होता है। तो कलर भी हम देंगे, कलर भले ही हम कोई लाइट कलर दे देंगे यहाँ पर, और इमेज हम देंगे। इमेज देते समय एक चीज और हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो इमेज हम यूज कर रहे हैं वो इमेज हमारी उसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए जिस फोल्डर में हमारा ये फाइल पड़ा हुआ है। ये HTML डॉक्यूमेंट जिस जगह पड़ा हुआ है उसी लोकेशन पर हमारी इमेज की फाइल भी हो। तो अगर कोई ऐसी इमेज आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शायद उस लोकेशन पर ना हो, पड़ी तो आपके सिस्टम नहीं है मगर उस लोकेशन पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको उस जगह से उठा करके सेम लोकेशन पर ले आएंगे जहां से आप उसे लाना चाहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट जहां पे बनाना चाहते हैं वहीं पर आप उसे भी उठा के रख लेंगे। अब हमें बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लगानी है, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर अब प्रॉपर्टी तो हमने दे दी, इसके आगे वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे URL। ये URL ही हमें कीवर्ड यूज करना है, और ब्रैकेट में हम किसी फाइल का नाम लेकर के आएंगे जो फाइल हमारे सिस्टम में पड़ी हो। तो हम देख लेते हैं। हेलो मैम, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हमको तो आप लोगों की वॉइस क्लियर आ रही है। एक सेकंड, अभिरंजन अब आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो इमेज हमें लगानी होती है बैकग्राउंड के लिए वो इमेज हमारी उसी फोल्डर में रहनी चाहिए जिस फोल्डर में हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। क्योंकि फाइल का हम डायरेक्टली यहाँ नाम देते हैं, कोई एड्रेस वगैरह नहीं देना होता है,
तो इसलिए नाम देने से आपको वो वहाँ पे फाइल अगर सेम लोकेशन पे पड़ी होगी तो इजीली वो फाइल आपको यहाँ से सर्च करने में आसानी रहेगी और आपकी फाइल अप्लाई हो जाएगी। अगर पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ही बन रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कोई एक फाइल जिसका नाम लेना है हमें बैकग्राउंड के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने एक्सप्लोरर को हमने खोला और डॉक्यूमेंट फोल्डर को हम चेक कर रहे हैं और यहाँ से कोई भी एक फाइल हम ले लेंगे। ये एक पीएनजी फाइल देखिए पड़ी हुई है हमारे पास जिसका नाम है clip.png फाइल पड़ी हुई है हमारे पास। नाम हमें कंफर्म हो गया, बस हमें यही देखना था कि whether there is any file and if there is any file then what is the name of the file. So I got the name of the file and that is clip.png. तो बस यहाँ पर हम डबल कोट्स में अपनी फाइल का नाम लिखेंगे clip.png, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लास्ट में अपने इसको स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर कोई लाइट सा कलर दे देते हैं, हम ग्रे कलर दे देते हैं और अब हम इसे सेव कर रहे हैं और अपने वेब पेज पर आएंगे और यहाँ से अब हम F5 करेंगे। तो देखिए जो हमने ग्रे लिखा है वो ये कलर है जो इमेज के उस तरफ आ रहा है जहां पर इमेज नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ना देते, मान लीजिए ये लाइन हम डिसेबल कर रहे हैं, एक कमेंट के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, सेव किया और F5 किया, तो देखिए ये इमेज इस तरह से दिखती। तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इस इमेज को ऐसे दिखाया गया, मतलब ये ऐसे बनी हुई है और व्हाइट कलर होने की वजह से बैकग्राउंड में व्हाइट कलर ही आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते थे कि जो कलर व्हाइट है बैकग्राउंड में, जो जितना इमेज हमारी कवर नहीं कर रही है, अगर हम उसको किसी और कलर से दिखाना चाहते थे तो उसी के लिए हमने यहाँ पर ये ग्रे कलर दिया था। तो ये हमारी चॉइस हो सकती है और अगर हम देना चाहें तो दें, नहीं तो ना दें, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि आप कोई ना कोई कलर दे के रखें। वो अलग बात है कि आप कौन सा कलर दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी कलर आप देना चाहें। हमको लगता है येलो कलर ज्यादा शायद हमारी इमेज के साथ सुटेबल लगेगा, तो हमने यहाँ पर येलो कलर दे दिया। तो इस तरह से कोई भी बैकग्राउंड इमेज जब हम देना चाहें तो ये हमारा टैग होता है जो हम यूज करते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज हमने दी तो यहाँ पर एक हमारी इमेज के साइज का थोड़ा इश्यू होता है। कुछ इमेजेस होती हैं बड़ी होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं वो छोटी होती हैं। जैसे फिलहाल हमारी ये जो इमेज है वो पूरे पेज पर भी नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में पूरे उसको कवर भी नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से वो टाइल के फॉर्म में आती है। यानी अब देखिए दोबारा से ये इमेज यहाँ स्टार्ट हो गई थी, तो अलग बात है कि उतना बड़ा साइज है कि एक साथ दो इमेजेस स्क्रीन पे नहीं आ पा रही है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इमेज हमारी आए तो वो रिपीट हो, एक बार ही दिखाई दे। एग्जाम में कभी कभी, अभी तक इसके पहले क्वेश्चंस आए हैं जो मॉड्यूल 2 का एग्जाम होता था, तो उसमें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अगर बैकग्राउंड इमेज रिपीट नहीं करनी है तो क्या कोडिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या करना होता है। तो क्यों रिपीट नहीं करना है, वो इसका रीजन यही है कि जैसे ये दो इमेज दिख रही हैं और हम चाहते हैं कि रिपीट ना हो, एक ही इमेज आए। तो पहली चीज तो हम यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर वाली लाइन को फिलहाल इफेक्टिव नहीं रखना चाहते, मिटा नहीं रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस लाइन का, इस कोड का, इस स्टेटमेंट का हमारे प्रोग्राम पर, हमारे वेब पेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा यदि हम कभी भी करना चाहते हैं तो उस लाइन को एक कमेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कमेंट के फॉर्म में जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं तो उसको आप लिखते हैं यहाँ पर ऐसे एनक्लोज कर सकते हैं, ये स्लैश लगाया जाता है, स्टार लगाते हैं और जहां तक वो लाइन कवर करनी है उसके बाद फिर स्टार और स्लैश लगा दिया जाता है। तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो कुछ भी लिखा होता है वो आपका एप्लीकेबल नहीं माना जाता है, उस चीज को आपका लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो इग्नोर कर देता है। तो इसलिए फिलहाल हमने इसको यहाँ से हटाया, हम सेव कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड पे आए और ये हमें यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, नॉर्मल हमारा पेज दिख रहा है। यहाँ पर हमारा जो इसका कलर है इसको हम फिलहाल यहाँ से ब्लू कर दे रहे हैं, अपने H1 का कलर हम यहाँ पे ब्लू दे दे रहे हैं। ये हो गया। अब बस हमें ये चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर जहां से हम बैकग्राउंड इमेज दी है यहीं पर आएंगे और फिर लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी नेम पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड रिपीट। आप इसको लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नो रिपीट, ये लिखा जाएगा। और इसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे, स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, वापस आएंगे और अब आप देखिए तो आपकी इमेज का जो भी साइज होगा
वो चाहे छोटी से छोटी ही पिक्चर क्यों ना हो, लेकिन वो एक ही पिक्चर आपके स्क्रीन पे आएगी, वो रिपीटेड फॉर्म में या टाइल के फॉर्म में आपके पेज पर नहीं आएगी। तो बैकग्राउंड रिपीट इज नो रिपीट अगर आप लिखते हैं तो ये आपकी इमेज की प्रॉपर्टी जो है ऐसी हो जाती है कि फिर वो आपको वहां पर एक ही इमेज दिखाता है। तो इस तरह से आपने बैकग्राउंड की इमेज को यूज किया। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की पोजीशन। बैकग्राउंड की पोजीशन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, ये हम बैकग्राउंड पोजीशन से डिसाइड करते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर वापस अपने पेज पे आते हैं और ये बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन में हम बहुत सारी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं कि वो टॉप लेफ्ट हो, टॉप सेंटर हो, टॉप राइट हो, क्या लिखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो सेंटर सेंटर हो। सेंटर सेंटर का मतलब इमीडिएट सेंटर में आए, टॉप से भी सेंटर में, बॉटम से भी सेंटर में, और लेफ्ट से भी सेंटर में और राइट से भी सेंटर में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेंटर सेव करेंगे, यहाँ आएंगे F5 करेंगे। अब इस इमेज का साइज ही कुछ ऐसा है कि ये सेंटर में ही लगी हुई है। हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट करके दिखाते हैं तो फिर पता चलेगा आपको। सेंटर राइट कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हुई है ये। अभी लेफ्ट कर रहे हैं तो देखिएगा वो इमेज का साइज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो इसके साथ जाए। हम रिफ्रेश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप इमेज पर। ये देखिए लेफ्ट करने पर बहुत थोड़ा सा ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो सेंटर में दिया तो ये हो गया, इसको कर देते हैं यहाँ से टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट का मतलब है ऊपर की तरफ थोड़ा लेफ्ट में हो गई, राइट है ना, तो राइट वर्ड मूव हो गई। तो इस तरह से बैकग्राउंड की पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, और बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट के हिसाब से आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज, ये एट्रीब्यूट्स बैकग्राउंड की पोजीशन को दे सकते हैं। तो ये आपने बैकग्राउंड की इमेज लगाई और उस पर अपना काम किया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कलर्स में कि बैकग्राउंड कलर आप किस तरह से और भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इनके कलर्स के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो आरजीबी कलर मॉडल सबसे पॉपुलर मॉडल है जिसमें बेसिक कलर यूज होते हैं। बेसिक कलर का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा कोड मेरा जो है मैं इसे फिलहाल डिसेबल करना चाहती हूँ। हम बॉडी के लिए एक और कोड लिखेंगे, इसको हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर एनक्लोज कर दिया इसको। अब देखिए एक बार सेव करके हम यहाँ आएंगे तो कोई बैकग्राउंड हमारी नहीं है, और बैकग्राउंड के लिए जो भी प्रॉपर्टीज हमने H1 वगैरह में लगाई थी वो सब रिमूव हो गई है। सिंपल हमारा टेक्स्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर जो है क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं एक बार नया टैग हम यूज करना चाहते हैं बॉडी के लिए, बॉडी ये। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, और अब बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पर आरजीबी कलर का यूज करना चाहते हैं। तो आरजीबी लिखा हमने, और ब्रैकेट के अंदर वो कलर्स हम तीनों रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का एक रेशो देंगे, और लास्ट में इस लाइन को हम सेमीकोलन से एनक्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए 100, 80, 60। तो ये 100 हमने रेड के लिए दिया है, 80 हमने ग्रीन के लिए दिया है, और 60 हमने दे दिया है ब्लू के लिए। और अब हम इसे
क्लोज कर रहे हैं। अभी हम इतना ही काम कर रहे हैं। सेव किया हमने, यहाँ आए और F5 किया, तो ये ज्यादा दे देते हैं थोड़ा, इसका 150 कर देते हैं, तो remove भी कर देते हैं। ये देखिए रेड कलर थोड़ा ज्यादा दिया हमने, तो वो आया। अभी इसको अगर हम 120 कर दिया है ना, ग्रीन कलर, तो ये क्या है कि ये जो कलर लग रहे हैं ये हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं, और रेड, ग्रीन और ब्लू की प्रॉपर्टीज हम चेंज कर रहे हैं, तो केवल उनके रेशो एक तरीके से मिक्स होकर के आ रहे हैं, और कलर फॉर्मेशन हमारी चॉइस के हिसाब से बन रही है। तो ये बैकग्राउंड कलर के लिए ये भी ऑप्शन होता है कि आप RGB कलर के हिसाब से दे दें, और यही चीज आप दे सकते हैं अपने हेडिंग्स वगैरह के लिए। जैसे आपने यहाँ हेडिंग के लिए अभी कलर डिसाइड किया है, ये अभी अगर हम चाहें तो ये कलर ना ले, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, हेडिंग का कलर भी चेंज करना है, और इस तरह से बैकग्राउंड कलर RGB, और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई भी कलर दे दिया हमने, सपोज इसके लिए हमें A भी लिखना होगा, RGB A, और यहाँ पर अब हम आए 25, ग्रीन कलर दे दिया हमने, मान लीजिए 80, 40, 40, 20। तो ये कलर बन के आया है। अब रेशो को अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ 25 दिया है, इसको हम 5 ही करके देखते हैं। आज फर्क नहीं पड़ा। मैम इसमें 5 नंबर दिए, क्या करूं? 5 रेशियोज दिए हैं, कलर तो 4 ही है। नहीं नहीं, RGB, अच्छा ये एक यहाँ ये, तो देखिए इसके बैकग्राउंड में ये कलर आ गया। तो जो भी कलर आप चाहें, तो बैकग्राउंड के लिए भी कलर दे सकते हैं, और अपने फॉन्ट के लिए भी आप कलर डिसाइड कर सकते हैं। अब फॉन्ट का कलर हम कोई लाइट कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। सेव करेंगे यहाँ, तो आप टेक्स्ट को भी बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, और यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड के लिए भी आप अपना कलर डिफाइन कर सकते हैं। और इवन अब अगर आपने कोई अपना यहाँ पे डिवीजन बना रखा है, मतलब किसी सेक्शन में किसी ब्लॉक में टेक्स्ट लिख रखा है, तो उसके लिए भी आप यहीं पर कोडिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक छोटा सा कोड लिख देते हैं यहाँ पे DIV के लिए, DIV, और सिर्फ हमने यहाँ बना दिया बैकग्राउंड कलर, और RGB कलर ही ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया। तो सबूत ने बहुत सिंपल सा लिखा 180, कुछ भी ले लिया 60, 50, ब्रैकेट क्लोज किया। ये हमने DIV के लिए अपनी कोडिंग करी। और अब हम यहाँ आएंगे अपने HTML टैग के अंदर। और कुछ भी लाइंस हम यहाँ लिख रहे हैं, सेव करेंगे। तो ये देखिए जो भी कलर हमने डिफाइन किया था वो हमारे उस डिवीजन के लिए ये कलर आ गया। इस कलर को हम चेंज कर देते हैं,
ई टैग लगा देते हैं और तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है ना। इस तरह से आप अपने कोई भी चीजें हैं जैसे बैकग्राउंड की इमेज के अलावा बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप टेक्स्ट को भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो उसको भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। और डिवीजन या किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर काम करना चाहते हैं तो उसको भी डिफरेंट बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसे नॉर्मली कोई वेबसाइट है, अब आप 2 पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ इन द सेंस कि कुछ 2 टेक्स्ट आपने ब्लॉक बनाए, तो उन दोनों को अगर आप डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो दोनों तरह के कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। HTML में ये काम करने के लिए आपको 2 डिफरेंट टेबल में रो बनानी पड़ेगी, मतलब वो रो फॉर्म में लिखना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी तब काम होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपने डिवीजन बना दिया और डिवीजन के लिए जो भी सेटिंग करी तो वो उस पर वो चीज आपकी अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज में आप काम करते हैं। यहाँ तक कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट वगैरह का भी स्कीम दे सकते हैं। वैसे तो ग्रेडियंट दे ही रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब है कि शेडिंग, कोई शेड वगैरह का कलर देना है या कुछ देना है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लीनियर है और रेडियल है, कई तरीके के कलर्स होते हैं। बैकग्राउंड इमेज जो हम लगाते हैं, अगर ये अपने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो बैकग्राउंड इमेज 2 भी दी जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही इमेज दें, 2 बैकग्राउंड इमेजेस भी दी जा सकती हैं। पर उसके लिए जो है आपको यहाँ पर दोनों नाम लिखने होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले आती हूँ, सपोज यहीं पर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे दिया URL और फाइल का नाम दे दिया clip.png, ब्रैकेट क्लोज किया। और अब दूसरी फाइल का नाम देना है यहीं पर, तो दूसरी फाइल का नाम देने के लिए भी सेपरेटर यूज करेंगे, कॉमा और फिर लिखेंगे URL। सपोज हम सेम फाइल ले रहे हैं clip.png। आप 2 डिफरेंट फाइल्स ले सकते हैं। हमारे पास इस समय यही एक फाइल पड़ी हुई है, हम 2-3 फाइल्स कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे। तो हम यहाँ पर 2 फाइल्स ले रहे हैं और दोनों को इस तरह से यूज कर रहे हैं। अब सेव कर रहे हैं हम, यहाँ आए और F5 किया तो ये हमारी 2 फाइल्स यहाँ पर अप्लाई हुई है। अब ये फाइल जो है हमारा, इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है, अगर छोटी होती तो हम इसे टाइल के फॉर्म में भी देख सकते थे, यही चीज हमारी टाइल के फॉर्म में दिखाई देती। तो ये जो चीज बैकग्राउंड की इमेज को लेकर के होती है, ये एक्चुअली तब ज्यादा सही रहती है जब आपको इमेज का एकदम साइज पता हो कि हाँ कितने बाई कितने की इमेज है। तो हम एक प्रॉपर इमेज की साइज डाउनलोड करके, साइज की इमेज डाउनलोड करेंगे तब फिर हम आपको ये चीज करके दिखा देंगे। बहरहाल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज सारी चीजें हैं, बाकी आपके पास बुक में भी कई सारे कोड दिए गए हैं इन चीजों से रिलेटेड, और आप एक बार उनसे भी रेफर कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो इसमें बताइएगा। इतनी चीज आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई भी पिक्चर PNG हो ये जरूरी नहीं है, पिक्चर JPEG भी हो सकती है। ध्यान आपको यही रखना है कि एक्सटेंशन JPG देना है। इवन आप GIF इमेजेस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2-4-6 इमेजेस डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कर लें जहाँ पर आपने अपनी ये HTML के डॉक्यूमेंट्स और आपके CSS के डॉक्यूमेंट सेव हो रहे हैं, और उस जगह से ही आप अपनी फाइलों का नाम उठा करके 2 डिफरेंट फाइल्स भी आप यूज करके देखिएगा तो किस तरह से आपको दिखाएगा, आपको उसका रिफ्लेक्शन आएगा। नहीं तो कल की क्लास में मैं आपको ये और आपकी जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर का है वो दोनों की कोडिंग में करके आपको बता दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for the day.